पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामा बरपा हुआ है। सड़क से लेकर अदालत तक माहौल गर्म है और इसी गर्म माहौल में इमरान खान के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से अदालत की छवि खराब हुई है। अगर ऐसे ही गिरफ्तारियां होने लगी तो मुस्तकबिल में कोई अदालतों पर एतबार नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे। एनएबी ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं अदालत ने इस्लामाबाद के आईजी को समन जारी किया है। वाज़े हो कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी को गुज़िश्ता रोज चैलेंज किया गया था, जिसमें पीटीआई लीडर फवाद चौधरी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अर्जी में कहा गया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट का इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार देने का हुक्म को पलट दिया जाए। आपको बता दें कि इमरान पर मुकदमों की लंबी फहरिस्त है और कई कोशिशों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सका है। इसलिए पीटीआई के कारकुनान की ओर से पूरे पाकिस्तान में तशद्दुद की आग भड़काई गई है। इसके साथ ही पार्टी लीडर कानूनी लड़ाई जारी रखने का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात बन गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह तशद्दुद भड़का है, उससे काबू कर पाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो लगातार जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तशद्दुद की तरफ पहुंच रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान की ओर से पूरे पाकिस्तान में तशद्दुद की आग भड़काई गई है और ये आग लगातार अब इस वक्त जारी है, क्योंकि जिस तरह से आतिश ज़दगी की जा रही है इमरान की गिरफ्तारी पर अदालत की, अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब देखना यह होगा कि क्या इमरान को राहत पूरी तरह से मिल पाएगी या फिलहाल ये राहत की खबर उनके लिए राहत की खबर ही रहेगी। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, कर्नल टीपी त्यागी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत खैर मकदम जी सलाम पर। सीधा सवाल वही, क्योंकि इमरान की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह से लगातार उन्हें झटकों पर झटके लगते रहे, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर जरूर सामने आ रही है और ये कहा गया कि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नुकसान भी हो रहा है, न सिर्फ इमरान का। आप कैसे देखते हैं टीपी त्यागी जी? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गलत हुई है। उन्होंने तो ये कहा कि गिरफ्तार करने का तरीका गलत है। कोर्ट में से उसे गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ये कह भी नहीं सकता। जिस आदमी के ऊपर 121 मुकदमे हो, जिस आदमी ने 60 अरब डॉलर बजाय सरकार की तिजोरी में जमा करने के किसी और को दे दिए हो, जिस आदमी ने फौज के ऊपर उंगली उठाई हो, जिसने आईएसआई के चीफ पे उंगली उठाई हो, जिसने सरकार पे उंगली उठाई हो, और वो जिसने जुडिशरी पर भी उंगली उठाई हो, और जिसने जब कभी उनको गिरफ्तार करने गए तो अपने लोगों का इस तरह से उपद्रव कराया कि गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लिहाजा ये कहना कि ये कोई एक परमानेंट रिलीफ है, नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि ये गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई। और इससे टीपी त्यागी जी ये भी कहा है कि अदालत की जो छवि है, अदालत की जो छवि है, वो भी खराब हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खराब हुई। इतना ही नहीं, वहां पे रिकॉर्ड रूम को तोड़ा गया, वो बायोमेट्रिक्स कर रहा था। निपुण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत खैर मकदम है आपका। और त्यागी जी आप कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो हालात पैदा हुए, अब जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये पहली दफा है पाकिस्तान के इतिहास में कि पाकिस्तान की आर्मी के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक कभी किसी ने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, लेकिन अब जो लोग हैं सड़क के ऊपर, वो सीधे सीधे आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं और दुनिया ये समझ रही है कि ये सब इमरान खान के सपोर्टर है, इमरान खान की सपोर्ट में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी जान निसार और तुझ पे जान कुर्बान और पता नहीं क्या क्या। लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान की भूख निकल के सामने आ रही है। जो लोग गरीबी से, गुर्बत से, मजबूरी से, भूखमरी से परेशान थे,